अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से हों हमेशा हर लम्हा। आज का व्लॉग भी सुबह से स्टार्ट हो रहा है और हस्बैंड जो है ना वो पराठे ले आए थे बाज़ार से, तो फिर उन्होंने अंडे फ्राई कर लिए थे बच्चों के लिए। मैंने तो नहीं खाना था नाश्ता, और बस उन्होंने बच्चों को साथ नाश्ता करवाया। मैं उनके साथ ही बैठ गई क्योंकि उनको जो है ना वो बच्चे उनसे अकेले हैंडल नहीं होते। जब खैर से सब उठे हुए हों तो फिर वो थोड़े से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो कहते हैं बस आन के मेरे पास बैठ जाओ ताकि बच्चे को जो है ना मैं डील कर लूँ। तो मैं फिर छोटी को या तो अपने साथ ही लेके बैठ जाती हूँ या फिर उसको बेड पे लेटा देती हूँ। अगर वो खेल रही होती है तो अपने साथ ले लेती हूँ, अगर सो रही होती है तो फिर बेड पे छोड़ देती हूँ। तो बस फिर उसको लेके मैं बैठ गई थी, और उसके बाद जो है ना फिर खैर से हस्बैंड चले गए थे। उनके कपड़े वगैरह मैंने प्रेस करके दिए जल्दी जल्दी से। उसके बाद आप ये देख लें, ये सारे कपड़े अब सूख चुके हैं, इनको तय करने का काम है, और ये मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। तो बस फिर मैं जो है ना क्या कर रही हूँ आजकल, जल्दी जल्दी से मशीन लगा रही हूँ और जल्दी जल्दी से जो है ना जितने जितने कपड़े हो रहे हैं उतने उतने धो के मैं उसको तय करती जा रही हूँ। आज की सब्ज़ी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, मुझे इतनी प्यारी सब्ज़ी लगी, और आगे जाके मैं आपको अभी इस गोभी का सही से रंग भी दिखाऊंगी, जो इसका असली रंग था ना। कहते हैं ना कि लोग अपने रंग दिखाते हैं, इस गोभी ने मुझे अपना रंग दिखाया, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा फ्रेश थी। और आज का दिन जो है ना वो बाज़ार लगा हुआ था, मतलब ये पिछले बुध का व्लॉग है मेरे पास, पिछले बुध का, वेडनेसडे का, समझ रहे हैं आप लोग। तो हस्बैंड जो है ना वो सब्ज़ी लेके आए थे और मैं जो हूँ ना वो बाज़ार गई थी कुछ चीज़ें लेने के लिए। उसका व्लॉग इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ शेयर होने वाला है। तो कल आने वाला है बुध बाज़ार का व्लॉग, तो उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और उसको मिस ना करने के लिए आपने क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, नहीं अंदाज़ा तो मैं फिर से आपको याद करा देती हूँ। चैनल का एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करना है। उसके बराबर में बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है, ताकि मेरी वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ ना आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से उस पर क्लिक करें और जनाब आज आ जाएँ आप मेरी वीडियो पे। तो फिर आप मेरी सारी वीडियोस एंजॉय कर सकेंगे। अगली पिछली सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आप लोग बन जाएंगे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत अच्छे वाले। ठीक है जी। उसके बाद आपने एक अद्दा अच्छा सा कमेंट भी कर देना है, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ रोज़ वीडियोज़ डालने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है जी। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी, और मकसद ये कि मैं बुध को बना रही थी ना, तो वो आलू गोभी मैं बना रही थी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ना मैंने रफली प्याज को काट लिया। मैं ना प्याज पे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती उन खानों में जिस खाने को मैंने भुर्ता बनाना हो, या फिर प्याज का घुल जाना ही मकसद ये कि रहता है। तो फिर मैं उसमें प्याज में ना इतनी मेहनत नहीं करती। साथ ही टमाटर तो मेरे कटे हुए थे, बेटे ने मेरे कल टमाटर काट दिए थे। मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में जो शेयर करे थे ना, बस उनको ही टमाटरों को ना मैंने यूज़ करना है। तो अगर किसी ने कल का व्लॉग नहीं देखा तो लाजमन मेरा कल का व्लॉग ज़रूर चेकआउट करिएगा, उसमें बड़े मज़े की बातें मैंने की थी। तो टमाटर कटे हुए थे, बस प्याज काटनी थी, लहसुन अदरक को पीसना था। और जब भी मुझे लहसुन अदरक पीसते हैं कि ये मेरे आवाज़ सुनते हैं ना मेरी औलाद फ़ौरन किचन में आ जाती है, अम्मा हमने करना है। तो फिर मैं इनसे ना लाजमन कुछ ना कुछ करवा लेती हूँ, ताकि इनकी एक्टिविटी भी रहे। और दूसरा ये कि मेरे बच्चों को ना हर काम की नो हाउ होनी चाहिए। मेरी ये सोच होती है कि मेरे बच्चों को हर काम की जो है ना अलिफ बे उनको मालूम होनी चाहिए कि ये काम किस तरीके से होता है, वो काम किस तरीके से होता है। तो मेरे बच्चे हर चीज़ में जो है ना मेरे साथ इन्वॉल्व रहते हैं, और मैं उनको रखती भी हूँ। अच्छा, मैं तो क्या ही रखती हूँ, जितना मेरी बहन माशाल्लाह अपने कामों में क्या अपने साथ ही अपने बच्चों को जो है ना इन्वॉल्व रखती हैं। तो उनकी भी माशाल्लाह इंगेजिंग ना बड़ी अच्छी है अपने बच्चों के साथ, बॉन्डिंग, और उनकी बर्दाश्त भी बड़ी अच्छी है। मैं कहती हूँ सलाम है मेरी बहन की बर्दाश्त को भी ना, कि वो बच्चों की ऐसी बल्कि अपने बच्चों की क्या, वो तो मेरे बच्चों की भी हरकतें बहुत ज़्यादा ना बर्दाश्त करती है। तो मैं बनाने लगी थी क्या, आलू गोभी। हाँ, तो बस फिर आलू गोभी के लिए मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया। उसके अंदर मैंने जो है ना साथ ही लहसुन अदरक जितना मैंने पीसा था उसको मैंने साथ ही साथ जो है ना वो शामिल करके उसमें हल्का सा पानी डाल दिया, ताकि जो मसाला है ना आलू लहसुन अदरक का वो जले नहीं। उसके बाद सबसे पहले मैंने लिया है ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून भर के धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने इसमें चिकन पाउडर लिया। गरम मसाला नहीं है, सॉरी चाट मसाला था वो। हाँ, चाट मसाले से जो है ना इतना मज़े का टेस्ट आ रहा है ना आजकल। इस दफ़ा जो मैं इम्तियाज़ से मैं चाट मसाला लाई हूँ ना, हर दफ़ा ही मैं इम्तियाज़ से लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा का चाट मसाला इतना ज़बरदस्त टेस्ट का आया है। हर चीज़ का टेस्ट इतना अच्छा हो रहा है चाट मसाले से। बच्चों को मैंने फ्राइज़ भी डाल के दी, तो बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आई फ्राइज़, और उन्होंने मकसद उनको मिर्चें भी नहीं लगी।
उसके बाद आप ये देखें मैंने गोभी को काटना शुरू किया तो उसके अंदर से ना हल्का हल्का सा पर्पलिश कलर मुझे नज़र आया। मैंने कहा मैं इसको दिखाऊं आप लोगों को। पहले मैंने फ्लैश लाइट में दिखाया, फिर अब मैंने फ्लैश लाइट बंद करके जो है ना आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को नज़र आए, पर्पल गोभी होती है वैसे ना, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रीज़ में किसी जगहों पर होती है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, ये जो 2 डंठल निकलते हैं ना, एक ये निकलता है, इसमें से 2 डंठल निकलते हैं ना गोभी के, तो एक जो ऊपर का होता है ना उसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। पहले मैं इसको भी नहीं करती थी, लेकिन अब मैं कर देती हूँ। और इसके जो पत्ते होते हैं ना जितने, वो मैं सेव कर लेती हूँ। जो फिर उसके अंदर का डंठल होता है ना, उसको फिर मैं इस तरीके से काट लेती हूँ छोटी छोटी शेप में, और ये इतना मज़े का होता है इतना ज़्यादा कि मैं कच्चा ही खा लेती हूँ। उसके बाद गोभी के जो फूल है ना, मैं इस तरीके से साबुत साबुत उतार लेती हूँ। और मुझे गोभी के फूल जो है ना साबुत इतने ज़्यादा पसंद हैं, इतने ज़्यादा कि शदीद वाले। मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, वो घर आन के जब गोभी गर्म करनी होती है ना, उसको अच्छी तरीके से मैश कर देते हैं, लेकिन मैं जो है ना अब उनको करने नहीं देती। अच्छा, मैं जो है ना सबसे पहले ये डंठल मसाले में डालूंगी, उसके बाद मूली को कद्दूकश करके डालूंगी, और उसके बाद जो है ना गोभी एंड में शामिल करूँगी। अच्छा, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने इसमें आलू भी तो शामिल करने, तो वो मैं बाद में छीलूँगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से जब भी जो है ना मैं ढकना उठाती हूँ ना पतीली के ऊपर से, तो मैं इस तरीके से पहले पानी को जो है ना अंदर ही गिरा लेती हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को इस तरीके से व्लॉग्स में देखा है, वो पतीली का ढकना उठाते साथ ही जो है ना इधर उधर साइड में रख देते हैं ना, उसकी जो पसीज होती है ना, ये जो पानी गिरता है, इसको खाने में डलने देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसको डलने देना चाहिए, इधर उधर ज़ाया नहीं करना चाहिए। और फिर ये कि चूल्हा भी इधर उधर से भी सब गंदा होता है, तो फिर क्या कि ढकने को पहले से ऊपर से उठा के ना उसका पानी में अच्छे तरीके से पतीली में जाने देती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डंठल शामिल कर दिए थे, और इसको जो है ना 15-20 मिनट के लिए पहले इसको कुक करूँगी। उसके बाद जो है ना इसमें मैंने मूली कद्दूकश करके तो डाल दी। अच्छा, मैं ना इसमें अब इसके बाद इस पॉइंट के बाद मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी किसी भी हवाले से पानी नहीं शामिल किया। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने लहसुन अदरक और प्याज को हल्का सा, ताकि वो जले नहीं ना, एक घूंट का पानी सिर्फ मैंने उसमें शामिल किया था। उसके बाद मैंने इस खाने में मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई थोड़ा बहुत भी पानी इसमें शामिल किया हो। इसमें टमाटर का पानी खुद निकलेगा और इसमें मूली का पानी खुद निकलेगा, क्योंकि मैं ना मूली निचोड़ती नहीं हूँ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो मूली जो है ना वो निचोड़ के सब्जियों में किसी खाने में शामिल करती हैं। पराठों की हद तक तो ठीक है, वो तो ज़ाहिर है पराठे ख़राब हो जाएंगे, फट जाएंगे, लेकिन अदरवाइज़ जो है ना मैं मूली का पानी ज़ाया नहीं करती। हाँ, इवन ऑफ के वो कड़वा होता है, लेकिन ये कि वो फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ बच्चों के लिए बस फ्राइज़ बना रही थी, और गैस इतनी हल्की हो जाती है दोपहर के बाद से जो है ना गैस बहुत हल्की हो जाती है। पता नहीं क्या सिलसिला है ये, कि गर्मियों में जो है वो लाइट जाने का सिलसिला बहुत ज़्यादा कर देते हैं, और सर्दियों में जो है वो गैस को जो है ना इतना मार देते हैं कि उसकी बिल्कुल ही जान निकली हुई होती है। तो एक चूल्हा जलाओ तो दूसरा चूल्हा जो है वो बिल्कुल मरगिल्ला सा जल रहा होता है। तो खैर, फिर भी बच्चों का साथ है, काम तो करने पड़ते हैं, तो बस एक से दूसरा चूल्हा, नहीं तो फिर इंतज़ार में बैठे रहेंगे तो फिर बैठे ही रह जाएंगे। बच्चों के लिए फ़्राइज़ निकाल रही थी, और उनको मैंने इस फ्राइज़ में उसी तरीके से नमक और हल्का सा चाट मसाला डाल के मैंने दिया था, ताकि बच्चों का टेस्ट बड भी जो है ना वो स्पाइसेस के हवाले से अलाउंस होना चाहिए, ताकि बच्चों को भी जो है वो स्पाइसेस का टेस्ट आता रहे। मेरा बचपन मैंने ऐसा गुजार दिया कि मैं ना बिल्कुल भी मिर्चें नहीं खाती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती थी। लेकिन मेरी अम्मी इस चीज़ का बहुत ख़्याल करती थी फिर वो, कि मुझे मिर्च वाली चीज़ें नहीं खिलाती थी। तो मैंने उसके लिए अपना ना बहुत, मेरी अम्मी ने एक तो ये कि मेरी चीज़ों का इलाज भी किया, जैसे मुझे मिर्चें लगती थी तो उस हवाले से अम्मी मुझे मीठी गोलियाँ होती हैं वो मैं खाती रहती थी। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जिनको ज़बान पे मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं ना, उनको कॉर्नफ्लोर चाटना चाहिए, हल्का हल्का सा ना, दिन में 2-3 दफ़ा कॉर्नफ्लोर चाटना चाहिए। तो उनके टेस्ट बड जो मिर्चें बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं ना, वो थोड़े थोड़े हल्के होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक मैंने इलाज जो है ना अपना बहुत ज़्यादा किया है। मैंने इस लिहाज से मैंने कॉर्नफ्लोर बहुत खाया है, मतलब बहुत हल्के हल्के से ना मैं चाटती रहती थी। साथ ही बस मैंने उसमें आलू और गोभियाँ शामिल कर दी थी। बस इसको हल्की दम की आँच पे जो है मैं पकने दूँगी। और अब जो है ना मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना रही हूँ। और आजकल मैं बहुत पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आजकल जो है वो हस्बैंड की फरमाइशी चपाती जो है ना हमारे यहाँ मुस्तकिल बन रही है। तो हाथों को मेरे इग्नोर करिएगा। साथ पता है क्या हुआ था, मैं आटे की जितना मेरा बचा हुआ था ना फ्रिज में आटा, तो मैं उसकी रोटियां बनाने खड़ी हुई, तो मैंने देखा कि ये तो सिर्फ 5-6 रोटियां बन रही थी। तो मैंने कहा इसमें तो पेट नहीं भरेगा, फिर बच्चे भी खैर से मांगते, तो 5-6 रोटी से पेट नहीं भरना था। तो फिर मैंने क्या किया, रोटी पकाते पकाते साथ ही साथ जो है ना मैंने और आटा गूंदा, ताकि वो आज का भी हो जाएगा, फिर मैं कल का भी हो जाएगा। तो मैंने वो आटा गूंद रही थी मैं, इस वजह से मेरे हाथ जो है ना वो थोड़े से ऐसे हो रहे थे।
अब आखिरी रोटी के साथ-साथ जो है ना मैं सारी चीज़ों को समेट लेती हूँ, वरना मेरे बच्चे जो है ना हर चीज़ का तहस-नहस मार देते हैं। और बच्चों के लिए साथ-साथ मैंने चाय भी बनाई थी, तो हर चीज़ को हाथ लगाते-लगाते जो है ना वो चीज़ें वाइट होना शुरू हो जाती हैं। इवन के फ्रिज को भी हाथ लगाओ तो फिर वो भी ज़ाहिर है हर चीज़, एक तो ये कि ब्लैक भी है, दूसरा ये कि आटे वाले हाथ हर जगह चिपकते हैं ना, तो फिर वो हर चीज़ गंदी होती जाती है। तो फिर मैं ये सब चीज़ें सारी फारिग करने के बाद ना, मतलब चीज़ें सब समेटती जाऊँगी। रोटी आखिरी पक रही है तो बस इसको पकाने के बाद फ़ौरन से हाथ धो के और फिर सारी चीज़ों को फटाफट से समेट लूँगी। और मीनवाइल जो है ना ये दोनों मेरे साथ ही रहते हैं, तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें छेड़ते रहते हैं। तो मेरी एक गर्दन इनकी तरफ होती है कि कभी मैं इनको पलट-पलट के देख रही होती हूँ, कभी ये छुरी उठा लेते हैं, कभी ये कुछ उठा लेते हैं। तो मुझे जो है ना इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। और साथ ही साथ इनको ये कि ऊपर चढ़ना भी आ गया है। यहाँ के इस घर के स्लैब ना थोड़े से नीचे हैं। हत्ती की जो छोटू है ना मेरा, इसको भी ऊपर चढ़ना आ गया है। तो मुझे इस लिहाज से ना मेरे अंदर बहुत ख़तरा लगा रहता है। तो बस फिर मैं ना पीछे मुड़-मुड़ के इन लोगों को देखती रहती हूँ कि कहीं ये कुछ छेड़ ना लें, कहीं ये चूल्हे पे हाथ ना लगा दें, कहीं ये पतीली के अंदर। एक दफ़ा छोटू ने हाथ भी दे दिया था पतीली के अंदर ना, तो बिल्कुल उसकी, मेरे बच्चे की उँगली की जो ऊपर की पोर होती है वो सही से जल गई थी। जी मेरी जान। माशाल्लाह। उसके बाद बस हर चीज़ को समेट लूँगी और चीज़ों को साइड पे लगाती जाऊँगी। और बस ये कि अब जो है उसके बाद सारे रूटीन के काम जो है ना साथ-साथ ही होते जाते हैं। बस मंडे को और थर्सडे को जो है ना मैं पूरी क्लीनिंग करती हूँ। जो डीपली क्लीनिंग होती है ना वो वाली मैं करती हूँ। बाकी ये है कि अदर दिन जो होते हैं, दूसरे जो हफ़्ते के और गैर दिन होते हैं, उसमें जो है ना मैं थोड़ी बहुत जैसे किसी कमरे की कभी झाड़ू दे ली, कभी किसी कमरे की, कभी कोई काम कर लिया, कभी कोई अलमारी सेट कर ली, इस तरीके से। तो अभी मैं जो है ना बच्चों के नाखून काटने बैठी थी और ये देखें आप, मेरी बेटियों का ना यही फ़ायदा है, सच्ची कसम से बच्चियों का ना यही फ़ायदा होता है। मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा था। मैंने इसको लिटरली एक लफ्ज़ भी नहीं मैंने कहा था। ये खुद गई जाके ये ब्रश और ये छाछ लेके आई। तो इसने जो है ना सारे नेल समेटना शुरू कर दिए। मैं बाद में ख़ुद करती, लेकिन ये कि ये इसने करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आप भी ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा। बेटियाँ, बच्चे, औलाद सबकी जो है ना वो उनके लिए बहुत अज़ीज़ चीज़ होती है। तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। खाना खाते वक्त मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने खाने का क्लिप भी लेना है। तो खाना बहुत मज़े का बना था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज का खाना खा लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद बस साथ ही साथ क्योंकि गोभी खाई थी ना, तो मैंने आज फुल भर के मैंने जो है वो ग्रीन टी, और उसमें ज़्यादा सारा मैंने लेमन डाल के मैंने ग्रीन टी पी। थोड़ी सी हस्बैंड से भी मैंने कहा आप भी पिएँ, ताकि फिर बदहज़मी होती है। रात के टाइम हमने गोभी खाई, ऊपर से ये कि हस्बैंड आते आते लेट भी बहुत हो गए थे। तो लेट खाना खाने में ना फिर ज़्यादा फ़ील होता है, फिर साथ ही साथ लेटना होता है। तो बस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। दुआओं में भी याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।